बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग में आपको बताएंगे अपडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और मलिका बुखारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA रह चुकी हैं। जो लॉ मिनिस्ट्री थी, फ़रोग नसीम साहब एक्टिवली लॉ मिनिस्ट्री जो है उसको हेड कर रही थी, वो तो लॉ मिनिस्टर उनके साथ बड़ी क्लोजली अटैच भी थी। उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर रही हूँ, लाताल्लुकी का ऐलान कर रही हूँ, मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है, मैं उनको लुक आफ्टर करना चाहती हूँ और इन हालात में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात वहीं से शुरू की थी कि जो 9 मई को सानिया हुआ था उसकी मैं भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका अंदाज़ गुफ्तगू था, उसमें काफ़ी वो डल, वेरी लो ऑन एनर्जी नज़र आई मलिका बुखारी। और थोड़ी देर बाद ही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा जब रिहा हुए थे तो उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान नहीं किया था, इनकार किया था और फौरी तौर पे दोबारा गिरफ़्तार होकर जेल में चले गए थे। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अदालत है उसकी तरफ से अभी हुक्म नहीं हुआ था उनकी रिहाई का दोबारा गिरफ़्तारी के बाद, लेकिन DC जो है इस्लामाबाद का, उसने हुक्म सादर कर दिया कि अब इनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाती है जो MPO के तहत हुई थी और इनको रिहा किया जाता है। और जैसे वो रिहा हुए तो फिर उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने यही कहा। पहले जमशेद चीमा ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ बड़ा गलत था और एक गलत कल्चर परवान चढ़ा है पार्टी में और एक गलत तर्ज की सियासत परवान चढ़ी है और तरबियत में कहीं कमी रह गई है और वो नहीं होना चाहिए था और उसमें जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हम कबूल करते हैं। और जब ये हुआ है 9 मई का वाक़या, तो कोर कमांडर लाहौर के घर के बाहर जो लोग मौजूद थे, जो प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर गए थे, एहतजाज करने के लिए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही मैंने लोगों को कोर कमांडर के घर के अंदर जाते हुए देखा तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और अगर जियो फेंसिंग के ज़रिए मेरे मोबाइल की लोकेशन वगैरह ट्रेस की जाए तो 5 बजे के करीब उन्होंने कहा मेरे ख़्याल में कि मैं वहाँ पर पहुँचा था और 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया था। जैसे ही मैंने लोगों को कोर कमांडर हाउस के अंदर जाते हुए देखा और पता चला कि वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं तो इस चीज़ का दाई नहीं हूँ, तो मैं वहाँ से निकल गया था। फिर इसी तरह मुसर्रत जमशेद चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म रुकन थी, कारकुन थी, इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थी, बहुत सारी चीज़ें उनकी मैनेज करती थी, मीडिया से लेके मुख्तलिफ सियासतदानों से मीटिंग से लेके उनकी कोर्ट हेयरिंग्स तक जो हैं, वकीलों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन वगैरह सब कुछ मुसर्रत जमशेद चीमा उन्होंने भी गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि वक्त वापस जाए और 9 मई का दिन हो तो किसी तरह मैं इसको पाकिस्तान की तारीख़ से डिलीट करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत एक हरकत हुई थी 9 मई को और एक स्याह दिन था और फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने पहले भी कभी बात नहीं की है और हमें बड़ा अफसोस है कि 9 मई को जिस तरह से ये वाक़यात हुए थे। और किसी तरह मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ से ये चीज़ डिलीट हो जाए। तो लेकिन इन हालात में अब मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है पार्टी में आगे चलना। और मेरा एक बेटा है बड़ा वाला, जो उसकी उम्र उन्होंने मेरे ख़्याल में कोई 12-13 साल कही और उन्होंने कहा कि वो कैंसर सर्वाइवर है और उसको अभी भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसको मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि मैं 12 से 15 दिन के लिए अपने बच्चों से दूर रही हूँ। तो इन हालात में अब मैं पॉलिटिक्स आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो हम किसी और कैपेसिटी में, चाहे वो सोशल वर्क हो या कुछ और हो, इस मुल्क को सर्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सियासत से हम दोनों किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। तो ये 2 डेवलपमेंट्स अभी की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज के दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात भी हो चुकी, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीलॉग में। कल के दिन में फवाद चौधरी, असद उमर छोड़ गए। आज के दिन में मलिका बुखारी, मुसर्रत जमशेद चीमा छोड़ गए। लेकिन जो 4 लोग अभी डटे हुए हैं महाज पे, उसमें एक एजाज चौधरी हैं, दूसरा महमूद रशीद हैं, तीसरा यास्मीन राशिद हैं, चौथा उमर सरफराज चीमा हैं और चारों अभी जेल में हैं। इसके साथ एक ख़बर ये आई है कि हुकूमत ने क्या किया जी, कि इमरान खान साहब चेयरमैन PTI जो हैं और उनके साथ तकरीबन कोई 600 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दी, यानी कि ये लोग बैरून मुल्क परवाज़ नहीं कर सकते। और अगर ये कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट में जो FIA अथॉरिटीज़ या इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको वहाँ पर डिटेन कर लेंगी और इनको बाहर जाने नहीं देंगी। तो
तो ये जो घेरा है ये अब इस हवाले से भी तंग होता हुआ नज़र आ रहा है कि 600 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनमें बहुत सारे नोटेबल भी हैं, उनके भी नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जा सकें। एक ये डेवलपमेंट है। दूसरी ये डेवलपमेंट है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो एंटी करप्शन की अदालत है वहाँ से अबूरी ज़मानत मनसूख हो गई थी, खारिज हो गई थी, और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस ने और एंटी करप्शन ने साथ मिलकर उनके घर पर रेड किया है और उनको अरेस्ट करने के लिए छापा मारा है। घर के अंदर गए हैं लेकिन परवेज़ इलाही घर के अंदर मौजूद नहीं थे, तो अभी तक तो उनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है। अब जो टोटल लिस्ट है, और उससे पहले परवेज़ इलाही साहब का ये एक स्टेटमेंट आया था कि हम डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। अच्छा जी, जो टोटल लिस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तकरीबन कोई 50 के करीब लोग हैं जो नोटवर्दी हैं, जो जा चुके हैं पार्टी छोड़ के। बहुत सारे लोग इतने नोटवर्दी जो नहीं हैं वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उनकी अभी गिनती है, उनका शुमार या उनके नामों की लिस्ट बनाना मुश्किल है। लेकिन जो नोटवर्दी हैं उसमें इस वीलॉग में फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं आपके सामने नाम ले देता हूँ कि कितना डेंट पड़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसमें एक तो फवाद चौधरी साहब हैं, सीनियर नायब सदर थे PTI के। सीनियर नायब सदर डॉक्टर शीरी मज़ारी थी, साबिक सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान, साबिक MP अब्दुल रज़ाक खान नियाज़ी, साबिक MPA मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी, साबिक MPA मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, साबिक MNA ख्वाजा कुतुब फरीद बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर महमूद कियानी, चौधरी वजाहत हुसैन, साबिक वफाकी वज़ीर मलिक अमीन असलम। ये वो लोग हैं जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। मगरबी पंजाब के सदर फैज़ुल्ला कमोका, सेनेटर अब्दुल कादिर इस लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा, मुसर्रत जमशेद चीमा को पंजाब की लिस्ट में आप आज शामिल कर लें क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इस्लामाबाद में जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनमें से कुछ का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से हो सकता है, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में किया उनकी लिस्ट में आपसे शेयर करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अमजद है, साबिक MPA सैयद सईदुल हसन हैं, साबिक MPA सलीम अख्तर लाबर हैं, MNA चौधरी हुसैन अली, उनका जिक्र मैं कर चुका हूँ पंजाब से पहले। साबिक MNA हैदर अली टिकट होल्डर हैं, PP 247 के चौधरी एहसानुल हक टिकट होल्डर, PP 248 डॉक्टर मोहम्मद अफजल, साबिक MPA ज़हीरुद्दीन खान अलीज़ई, साबिक MPA ऑन डोगर, साबिक MPA अब्दुल हई दस्ती, साबिक MPA मलिक मुश्तबा नियाज़ कशकोरी, साबिक MPA अलमदार हुसैन कुरैशी, साबिक MPA सज्जाद हुसैन चीना, साबिक MPA सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी, साबिक MPA अशरफ रिंद, साबिक MPA जावेद अंसारी। KPK की तरफ अगर मैं आऊँ तो कुछ जो नोटवर्दी लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उसमें साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर हिशाम अनामुल्लाह मलिक हैं, KPK हुकूमत के साबिक तर्जुमान अजमल वज़ीर हैं, MNA उस्मान तरक्की हैं, MNA मलिक जवाद हुसैन हैं, KPK के साबिक वज़ीर मोहम्मद इकबाल वज़ीर हैं, साबिक MPA नादिया शेर हैं, ज़िलई रहनुमा मलिक कयूम हस्साम हैं। सिंध की तरफ आएँ तो आज मलिका बुखारी साहिबा ने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होने का लाताल्लुकी का। उसके अलावा MPA बिलाल गफ़ार हैं, MNA जे प्रकाश हैं, MPA उमर उमरी हैं, PTI सिंध के नायब सदर महमूद मौलवी कर चुके हैं बहुत शुरू में ही, PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी हैं, MPA सैयद जुल्फ़िकार अली शाह हैं, MA संजय गंगवानी हैं, MPA डॉक्टर इमरान शाह हैं, ज़िले सदर खैरपुर सैयद ग़ुलाम शाह हैं, और बलोचिस्तान से अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो साबिक सूबाई वज़ीर मुबीन खिलजी हैं। तो ये अभी तक की सूरत हाल है। तो जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसका जो डेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब ये जितने नाम मैंने आपसे लिए हैं ये साबिक मेंबर्स ऑफ द असम्बली हैं, कोई प्रोविंशियल असम्बली का, कोई MNA है, कोई वज़ीर रह चुका है, कोई एडवाइज़र रह चुका है, कोई बानी मेंबर था, कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, कोई जनरल सेक्रेटरी था। तो बहुत सारे लोग जो नोटेबल थे और नोटवर्दी थे और जिनका कद था पार्टी के अंदर और जिनकी अपने अपने हलकों में, कंस्टिट्यूएंसीज़ में, अपने सर्कल्स में एक फॉलोइंग भी थी या जो इन्फ्लुएंशियल थे, ये मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अब इन लोगों के जाने से आगे जो इनसे कनेक्टेड लोग थे मुख्तलिफ मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे या यूनियन काउंसिल लेवल पे, उनका कोई शुमार फ़िलहाल नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि जो वोट बैंक है नीचे मासेस में, ग्रास रूट लेवल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो 9 मई तक तो 70% पे वो ग्राफ था, इमरान खान साहब भी दिखा रहे थे, वो किस हद तक इफ़ेक्ट होगा इन लोगों के जाने से, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। अभी फ़ौरी तौर पे इसके बारे में
कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर्टनली जब इतनी बड़ी तादाद में इतने अहम लोग पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं और छोड़ जाते हैं तो पार्टी को एक धचका तो लगता है, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक ख़बर अभी मेरे पास आ रही है और वो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनके हवाले से ख़बर ये है कि कल वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और कुछ अहम इंकशाफात करने जा रही हैं। अब फिरदौस साहिबा वैसे तो काफ़ी देर से साइलेंट थी, लेकिन इमरान खान साहब के करीब भी रह चुकी हैं और उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और आपको याद होगा कि पहले फवाद चौधरी थे, उसके बाद आपा फिरदौस आ गई थी और उसके बाद दोबारा फिर फवाद चौधरी साहब बन गए थे। शिबली फराज साहब भी रहे थे थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो एक टसल थी फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी में उस टाइम पर भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के हवाले से, और वो टेलीविज़न पे मेरे शो में मुझे याद पड़ता है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, मतलब कि एक ही पार्टी में होते हुए, हुकूमत में होते हुए, जब फवाद साहब को दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिली थी तो उसके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात और नाराज़गी का इजहार भी किया था। तो कल अब वो जो हैं फिरदौस आशिक अवान, जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान की मिनिस्टर होते हुए उनके बारे में ये बात काफ़ी हद तक मतलब कि मशहूर थी कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को इमरान खान की काबीना में अकोमोडेट किया गया है। अब वो बड़े अरसे से चुप थी, खामोश थी, कोई बात नहीं कर रही थी, लेकिन अभी ख़बर आ रही है कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और कुछ अहम इंकशाफात। अब वो अहम इंकशाफात क्या होंगे ये कल पता लगेगा, लेकिन सर्टनली उसमें मेरा ख़्याल है बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के दौरे हुकूमत से जिससे वो डिसएग्री करती होंगी। मेरा ख़्याल में कल वो उसको हाईलाइट करने जा रही हैं। इमरान खान दौरे हुकूमत में जिन आई डोंट नो व्हाट, लेकिन मेरे ख़्याल है सर्टनली वो कोई इमरान खान की तारीफ़ तो कल नहीं करने जा रही। कल वो जो अहम इंकशाफात करने जा रही हैं, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, उसमें मेरे ख़्याल में सर्टनली वो कुछ ऐसे ही निकात उठाएंगी जिसका सियासी तौर पे मज़ीद इमरान खान को नुकसान पहुँचेगा या डैमेज होगा। तो ये सर अभी तक की सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये था कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक कंसिस्टेंट सख्त मौक़िफ़ था कि जी इलेक्शन तो होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि हो सकता है इलेक्शन अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब सियासी तौर पे सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, तो जो डेंट उनको डलना था, जो डैमेज उनका होना था, वो तो हो गया। पीडीएम इस वक्त बड़ी खुश है, शादी आने बजा रही है। जिस तरह ये फॉल हुआ है और जितनी रैपिडली हुआ है और जितनी स्पीड से हुआ है और जितनी तेज़ी के साथ ये इमारत जो है वो मुनहदम हुई है या डिसमेंटल हुई है, मेरे ख्याल में पीडीएम वालों ने भी सोचा नहीं होगा कि एकदम जब होगा तो इस तरह से होगा, लेकिन वो हो गया है और फ़िलहाल तो हो गया है। अब अवाम में किस हद तक वो वोट बैंक इंटैक्ट है इमरान खान के साथ, उसके बारे में अभी यकीनी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऑप्टिक्स बड़ी चीज़ होता है। मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर था 9 मई से पहले, तो तब हर शख्स ये बात करता था, हर तज्ज़िया निगार ये कहता था कि इन हालात में धांधली करना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे जब नज़र आ रहा है कि एक अकेला खान जो है वो 13 जमातों के ऊपर भारी है। लेकिन अब जो ऑप्टिक्स हैं 9 मई के बाद सियासी तौर पे वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। मैंने आपको पूरे नामों की लिस्ट गिनवा दी है वो नोटेबल लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। तो डेंट जो है वो वाज़े है, डैमेज जो है वो वाज़े है, नुकसान जो है वो वाज़े है, एक बुनियाद बन चुकी है, एक जस्टिफिकेशन, एक जवाज़ पैदा हो चुका है कि जी इमरान खान से लोग दूर हो चुके हैं और पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शंस की भी एक तारीख़ तो है, ये मैं नहीं कह रहा, तकरीबन हर सियासी जमात ने हर इलेक्शन के ऊपर एतराज़ उठाया कि इसमें धांधली हुई है, इसमें रिगिंग हुई है। तो अब अगर इस तरह की कोई बात होती भी है, इलेक्शंस में कोई रिगिंग, कोई धांधली होती भी है, तो उसको कवर करना या उसका जवाज़ पैदा करना या उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करना, मेरे ख़्याल में मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना बड़ा एक पॉलिटिकल डेंट पड़ चुका है, वो बहुत आसान होगा। अब अगर कोई मिसाल के तौर पे ऊंच नीच होती भी है, कोई इलेक्शंस में अगर धांधली होती भी है, तो उसको जस्टिफाई करना आसान होगा। तो
इस बुनियाद पे क्योंकि अब उसको जस्टिफाई करना आसान होगा, तो अब मुझे लगता है कि पीडीएम भी कहेगी कि इलेक्शंस करवा दें, क्योंकि पीडीएम के पास अब एक बयानिया तो है अवाम में देने के लिए कि जी वो इलेक्शन से पहले खान इसलिए अब हारा है क्योंकि खान तो गैर मकबूल हो चुका हुआ था, ना होता तो ये सारे लोग जिनके मैंने आपसे नाम लिए हैं ये छोड़ के क्यों जाते। ये सारे लोग छोड़ के गए, एक एक करके छोड़ के गए। असद उमर से लेके आज मलिका बुखारी और मुसर्रत जमशेद चीमा और फवाद चौधरी और आमिर कियानी और सारे जिनके भी मैंने आपसे नाम लिए। तो अब पीडीएम के पास ये एक आर्ग्यूमेंट है, तो उस आर्ग्यूमेंट को वो सर्टनली इस्तेमाल करने का सोचेंगे और शायद वो चाहेंगे कि इलेक्शंस अब अक्टूबर में हो जाएं और एक फ्रेश मैंडेट के साथ अगले 5 साल के लिए पीडीएम जो है, या आई डोंट नो अभी उसके ऊपर बाकायदा वैसे कुछ ज़राए से ख़बरें हमारे पास बहुत सारी आती हैं कि क्या उनके ज़हन में है, क्या प्लानिंग है, किधर मुल्क जा रहा है, लेकिन अभी इस व्लॉग में उसका टाइम नहीं है। लेकिन एक फ़्रेश मैंडेट के साथ प्लान ये होगा कि एक फ़्रेश हुकूमत आए। लेकिन वो जो इंटरिम गवर्नमेंट वाली बात है, नेशनल गवर्नमेंट वाली बात है 2-1 साल के लिए, उसकी ऑप्शन भी अभी ज़ेरे गौर है, वो अभी डिस्कार्ड नहीं हुई है। उसको भी एक्सरसाइज ये भी हो सकता है कि कोई केयर टेकर सेटअप आए और उसकी मुद्दत 60 दिन की बजाय 2 साल पे चली जाए, जैसे ये केयर टेकर सेटअप्स पंजाब और केपीके में 90 दिन से ऊपर चल रहे हैं, और उस केयर टेकर सेटअप को इस्तेमाल करके इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश की जाए और जो भी अहदाफ हासिल करने हैं उस केयर टेकर सेटअप के ज़रिए से किए जाएं, और पीडीएम को वक्ती तौर पे अपोजिशन में जाके अपनी साख बहाल करने का, सियासी तौर पे हलकों में ग्रास रूट लेवल पे निकलने का मौका मिल जाए, और उसके बाद 2 साल बाद जब उनकी साख भी कुछ बहाल हो जाए और मियां नवाज शरीफ भी वापस अगर आई डोंट नो आ जाएं, तो उसके बाद इलेक्शंस में चले जाएं। तो एक वो ऑप्शन ज़ेरे गौर है। दूसरा ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि आम इंतखाबात करा दिए जाएं, जनरल इलेक्शन करा दिए जाएं और पीडीएम जो है वो उसके अंदर भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करे और पूरी जान लगाए और जल्द से जुलूस करे। और अब जब इमरान खान हारते हैं तो ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पॉसिबल है कि ग्रास रूट लेवल पे उनका वोट बैंक इंटैक्ट हो इन सारे लोगों के छोड़ने के बावजूद, लेकिन जब ये लोग छोड़ के जा चुके हैं तो ऑप्टिक्स तब्दील हो चुके हैं, तो उन चीज़ों को मैनेज करना आसान हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रही है कि जी नज़रसानी की दरख्वास्त जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इंतखाबात की वो चल रही है, उसमें उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि आपने ख़ुद कहा है आइन की रूह जमहूरियत है, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत को कुर्बान करते रहेंगे, फ़िलहाल तो अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं। जिसकी कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही है, आवाम को अपनी राय का इजहार का मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बिल्कुल रिक्वेस्टिंग मोड पर चल रहा है और वो तो अपनी सफाइयाँ देने पे लगा हुआ है, और जो अदालतें हैं वो भी बेबस नज़र आती हैं, उनके फ़ैसलों पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता। वो रिहाई का हुक्म देती हैं तो हुकूमत पुलिस जो है वो जिसकी रिहाई का हुक्म होता है उसको दोबारा अरेस्ट कर लेती है। जब वो रिहा करना चाहते हैं तो अदालत रिहाई का हुक्म ना भी दे तो उसके बावजूद वो रिहा हो जाता है और उसके बाद फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये हालात हैं सियासी तौर पर। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट कर दें। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।